नमोस्तु 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 गुरुदेव। वर्णी जी, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, शुल्लक द्वय के चरणों में इच्छामी, भैया जी और दीदियों को सादर वंदना। पग पग पर जो जिन मंत्र सुनाते हैं, सबके जीवन को मंगल मार्ग पर लाते हैं। करुणा की गंगा बहती है जिनकी वाणी में, आपके शरण में आकर तो हम अज्ञानी भी तर जाते हैं, हम अज्ञानी भी तर जाते हैं। गुरुदेव, आपको बहुत सारे महान आचार्यों ने भी वाचस्पति कहा है, आपकी वाणी सफल होती है ऐसा कहा है। और अभी आप ये जो तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का लोकव्यापी प्रभाव पर अखिल भारतीय विद्वत परिषद को आपने आज्ञा दी विद्वत संगोष्ठी के, उसके माध्यम से कई ऐसे पहलू आ रहे हैं जिनको, जैसे एलोरा की गुफाएं हैं, वहां की अच्छी बातों पर कुछ अन्य लोगों ने अपना मत पुष्ट करने के लिए अज्ञान का संदेश दिया था। और जैसे कुछ बातें आज आपने स्पष्ट कहा कि चतुर्याम भी जो है वो शब्द दिगंबर श्वेतांबरों को मिलकर उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि उससे शीतलाचार बढ़ सकता है। मेरी जिज्ञासा गुरुदेव ये है, जैसे आपने दान दिवस, शांतिधारा दिवस आदि बहुत सारे जैनों के पर्व के महत्व को मतलब सभी लोगों तक पहुंचाया, ये सारी बातें यदि भारत और भारत के बाहर भी जैसे नेशनल इंटरनेशनल के वर्तमान पत्रों में विद्वत परिषद के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से संयोजन करके हर एक त्योहारों की जानकारी जैन धर्म के अनुसार आएगी, तो आगामी आने वाले वर्ष में वो मतलब बहुत लोगों तक पहुंचेगी भी और अन्य लोग भी अपने धर्म की ओर आकर्षित होंगे। इसके लिए क्या करें? विद्वत परिषद में तो हम देख रहे हैं कि कोई बात को यदि थोड़ा बहुत कोई प्रैक्टिकल काम करने के लिए देख रहा हूं तो एक ही दिमाग दिखता है, उसका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र भारती। बस बाकी तो सब हमने कई लोग देखे, कई आए गए चले गए, अध्यक्ष भी बने, मंत्री भी बने, सब बने, लेकिन मैं तो कम से कम विद्युत परिषद को 25-30 सालों से देख रहा हूँ। और विद्युत परिषद का जो भी काम हो रहा है, लेखनी का काम, प्रकाशन का काम या संग्रह का काम, वो डॉक्टर सुरेंद्र भारती कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये बात आ जाए तो वैभव मैत्री तुम्हारा बात हो जाएगी। इसलिए मैंने नाम लेके कहा, क्योंकि आजकल हर कार्य करने के लिए अलग अलग चाबियां हैं। वो अपन सबसे अपेक्षा करना चाहें तो शायद नहीं हो पाएगी। इसलिए विद्युत परिषद में कोई कार्य ऐसा कराना है तो आप ये बात सुरेंद्र भारती को बैठाओ और वो जरूर इस बात को, बहुत अच्छा विषय है, अच्छा रूप है कि सब जीवन के डे मनाए जाते हैं। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बहुत सारे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, सब मनाते हैं। क्यों ना अपने धार्मिक दिवसों पर प्रचार किया जाए। और मैंने 8-10 कोरोना के समय इन दिवसों के ऊपर प्रभाव डाला था, और भी डाला जा सकता है, पर इनके प्रचार की ज़रूरत है। तो आप संपर्क कर लें और ये बात कहें, अच्छी बात है। महाराष्ट्र के अंदर वैभव मैत्री एक ऐसा स्नातक है छात्रावास का कि छात्रावास के नाम से वैभव मैत्री नहीं जाना जाता। अब महाराष्ट्र में जब छात्रावास, एक स्नातक ने कहा, प्रवचन करने गया था एक कोई यहाँ, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए? बोले सांगानेर। अच्छा, वो वैभव मैत्री वाला संस्थान। अरे मैंने कहा कि ये मामला तो उल्टा हो गया। अभी तो ये कहते थे सांगानेर के संस्थान वाला स्नातक, अब बोले कि वो अच्छा उसके जो वैभव मैत्री वाला संस्थान। यानी इसने महाराष्ट्र में ऐसी धूम मचा रखी है, ऐसी धूम मचा रखी है, कहीं भिड़ना पड़े तो भिड़ भी जाता है, लड़ना पड़े तो लड़ भी जाता है, और लाड़ करना पड़े तो लाड़ भी कर लेता है। बहुत अच्छा, मेहनत और लगन हो। देखो महाराष्ट्र में इतना अच्छा काम किया, एक छात्रावास, सांगानेर संस्थान जैसा छात्रावास खोलने का इसने संकल्प उठाया, और करते करते वहाँ सब समस्याएं होती हैं, अनुकूल वातावरण नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं, सपोर्ट नहीं है, फिर भी करते करते
इस साल शुरू किया, इस साल इनको 2 छात्र मिले हुए, लेकिन शुरू कर दिया। और करने का अर्थ है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के यदि सारे स्नातक ऐसे ही संकल्पबद्ध हो जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि संस्थान के नाम से तुम जाने जाओ, मेरी तो भावना है तुम्हारे नाम से संस्थान जाना जाए, क्योंकि संस्थान तो एक स्थान पर है, तुम जगह जगह जा सकते हो। संस्थान तुम्हारा प्रचार नहीं कर सकता, तुम संस्थान का प्रचार कर सकते हो। संस्थान तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता, लेकिन तुम संस्थान का झंडा लेकर सारे भारत में घूम सकते हो। तो सारे महाराष्ट्र के स्नातकों से मेरा कहना है कि जिस प्रकार से लगन से, समर्पण से वैभव मैत्री कार्य कर रहा है, ऐसे ही सारे स्नातक जुड़ जाएं तो सारा महाराष्ट्र एक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से सरोवर हो सकता है। ऐसा और महाराज जी, हमारे वैभव जी मैत्री शिक्षा के क्षेत्र में भी संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल इन्होंने चालू किया है, और वहां के और श्रेष्ठियों को जोड़ करके श्रेष्ठी लोग सहयोग भी कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। इसको और बढ़ाने की भावना है कि लोग कहते हैं कि आज अन्य स्कूलों में हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के और जालना के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले धार्मिक संस्कारों के साथ, तो वो स्कूल भी एक खोल रहे हैं और इन्होंने काम उस पर शुरू कर दिया है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैं वहां के श्रेष्ठी वर्ग, वहां के आसपास के लोगों से विशेषकर कहूंगा कि आप वैभव जी का उपयोग करें, इनका सहयोग लें और ऐसे शिक्षा के नए नए आयाम जरूर खड़े करें। अब अगली जिज्ञासा, और इस स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा काम जो हमारे वैभव जी कर रहे हैं, उसके लिए जिनको उसमें सहयोग करना हो वो भी उनसे संपर्क करें और सहयोग जरूर करें। अगली जिज्ञासा रख रहे हैं श्री नमन जी जैन, आगरा से हमारे बीच में लोकोदय तीर्थ के ट्रस्टी हैं, आ जाएं। जिज्ञासा। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं उपस्थित छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि बहुत से बार मैंने ये सुना है कि नजर लग जाती है, कोई भी हम कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले अगर उसकी कुछ बात रखते हैं सब लोगों के बीच में, तो हमेशा मम्मी पापा या रिश्तेदार या सब ये बोलते हैं कि नजर लग जाती है, टोक लग जाती है, अपनी खुद की भी नजर कभी कभी लग जाती है। तो ऐसा होता है कि नजर लगती है या नहीं? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है भावना है, क्योंकि भावनाओं की चर्चा तो शास्त्रों में आती है, बुरी भावना, अच्छी भावना, ये प्रभाव तो आता है, लेकिन उसको नजर नाम से शास्त्रों में तो उल्लेख नहीं मिला, लेकिन एक परंपरा जरूर महसूस हुई है, पुरानी काल से चली आई है कि नजर लगती है। मैं उसको यही मानता हूँ कि अच्छे और बुरे भावनाओं का प्रभाव निमित्त नैमित्तिक रूप में एक दूसरे पर पड़ता है, ऐसा सिद्धांत से भी महसूस होता है। लेकिन यदि उपादान मजबूत है तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपादान कमजोर है तो निमित्त कभी कभी हावी हो सकता है। और महाराज श्री वैभव जी आए और बोले कि हमें तो गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है, और महाराष्ट्र के पूरे भारतवर्ष की समाज अब इसका अनुसरण करके इस विद्यालय को ऐसा बनाएगी कि पूरे महाराष्ट्र के लोग चाहेंगे कि वहां पे हमें शिक्षा मिल जाए। लोग कहते हैं कि सीबीएसई के अन्य विद्यालय खुल रहे, अपने जैन विद्यालय क्यों नहीं खुलते हैं? महाराज जी के पास कई बार प्रश्न करते हैं। मैं आज पूरे भारतवर्ष की समाज के समक्ष कहना चाहता हूं कि वहां पर वो विद्यालय खोला जा रहा है। अभी 10 कमरे उसमें बनेंगे, जिसमें जो कोई पूरा स्कूल बनाना चाहता हो तो उसके लिए 51 कलश की राशि है। यदि एक कोई श्रेष्ठी पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व से आ जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में अब हमें कुछ बड़ा काम करना है, जगत पूज्य जी की प्रेरणा मिल गई है, ऐसे विद्वानों का सहयोग मिल रहा है, तो जिनकी भावना बने तो पूरा एक परिवार पुण्यार्जन कर सकता है। पूरा विद्यालय उसमें उनके परिवार